मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे एब्रप्टली स्टॉप्ड। आज हम लोग इसके आगे यहाँ सपोज से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से वो उस रत्ना नाम की लड़की से उसकी शादी करवाने के लिए, दोनों को मिलवाने के लिए किस तरीके से अपने घर पर लड़की को बुलाता है और रंगा को भी बुला लेता है और लड़की गाना गा रही होती है और उसको रंगा को देख करके अचानक वो अपना गाना बंद कर देती है। वहीं से हमने ख़त्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोज से। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द ज्यूसी फ्लैश। क्या हालत हुई थी रंगा की जब वो गाना रुका? वो हालत अपने हिसाब से राइटर बताता है। सपोज, मान लो, यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सबसे अच्छा वाला आम आप खरीदते हैं। यू ईट इट, अब जब आप बहुत अच्छा वाला आम खरीदते हैं तो अच्छे से खाते हैं। कैसे? यू ईट इट स्लोली, धीरे से खाते हैं। कैसे? सेवरिंग इट्स पील, उसके जो उसका छिलका होता है, छिलके को छील करके उसका जो गूदा खाया जाता है, छिलके में लगा हुआ गूदा, उसको सेवरिंग कहते हैं। सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू ज्यूसी फ्लैश, इसके पहले कि वास्तव में जो उसका जो गूदा है, असली वाला गूदा, उसके पहले उसके छिलके के गूदे को हम खाते हैं ताकि बाद वाले गूदे का मज़ा अच्छे से ले सकें। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसके किसी भी हिस्से को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, इसके पहले कि आप दूसरा बाइट ले सकें उस आम में से, अभी आपने केवल छिलके का ही गूदा खाया है और दूसरा बाइट लेने से पहले ही आपके हाथ से फिसल जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा आपको? रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, रंगा के फेस पर वही डिसअपॉइंटमेंट, वही अफसोस दिखाई पड़ा जब उस लड़की ने गाना, रत्ना ने गाना बंद कर दिया। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. You sent for me. Sent for का मतलब होता है कि किसी को जब हम बुलवाते हैं तो sent for कहते हैं। तो आपने मुझे बुलवाया था, ऐसा उसने पूछा। And he came in, अंदर आता है, and sat on a chair, और एक चेयर पर बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना थोड़ा दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, उसका जो सर था थोड़ा झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रिपीटेडली का मतलब बार बार, ग्लैंस का मतलब सी, देखना या घूरना कह सकते हैं, घूरना। हाँ, तो रत्ना जो थी वो खड़ी थी अपना सर झुका करके, और जो रंगा जो था वो बार बार उसको घूर रहा था। वंस आवर आईज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और जब हमारी आंखें मिल गई, यानी राइटर अपने लिए और रंगा के लिए यूज़ करता है, रंगा की और राइटर की आंखें जब मिली तो रंगा जो था वो थोड़ा सा एम्बेरेस, थोड़ा सा दिखाई पड़ा। नो वन स्पोक फॉर ए वाइल, कोई भी नहीं थोड़ी देर के लिए बोला। फॉर ए वाइल का मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कोई भी नहीं बोला। रंगा थोड़ा सा एम्बेरस हो गया, शर्मिंदा। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। अब रंगा क्या कह रहा है? इट वॉज माई कमिंग, मेरे आने से ही, दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, मेरे आने से ही गाना रुका है। लेट मी लीव, मुझे जाने दो, यानी मुझे जाना चाहिए, ऐसा रंगा कहता है। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, शब्द, केवल शब्द। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, वो व्यक्ति यानी रंगा कह रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे जाना चाहिए,
लेकिन वो मूव नहीं करता है. ही वुड लीव, जाने की बात करता है, बट डिड नॉट मूव, जरा सा भी हिला नहीं. हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग. कलयुग के इन दिनों में कौन ये उम्मीद कर सकता है कि शब्द एक्शन से मिलेंगे, यानी जो हम कहेंगे वो करेंगे. या वो मजाक ही कर रहा है कि लड़का जो है रुकना चाहता है, लड़की को देखना चाहता है, यानी लड़की उसे पसंद आई. और जो हालात बन रहे हैं वो ये है कि उसे जाना चाहिए, जाने के लिए कहता है पर जा नहीं रहा वो. रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना दौड़ करके अंदर गई. ओवरकम बाई शाइनेस. शाइनेस का मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी. हाँ, तो शर्मिंदगी से वो ओवरकम हो गई, अभिभूत हो करके. 11 साल की 12 साल की लड़की है, ज़्यादा एज नहीं है, तो उस समय लड़की को कितनी अकल रही होगी. तो शर्मिंदा हो करके वो अंदर चली गई. आफ्टर अ वाइल, थोड़े समय के बाद रंगा ने पूछा, क्या पूछा? हु इज़ दैट गर्ल. स्वामी, स्वामी वो कौन लड़की है? हु इज़ दैट इनसाइड, वो जो अंदर है, अंदर वाली लड़की. अब एक अच्छा सा उदाहरण देगा, चिढ़ाने वाला लगभग. देखना यहाँ पर. द लॉयन वॉन्टेड टू नो. शेर चाहता है जानना. क्या जानना? द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion fled the place in fear, it seems. बड़ी उल्टी सी कहानी बता रहा, देखना ध्यान से सुनना. शेर जानना चाहता है कि अंदर कौन है. ये शेर इस समय कौन है? रंगा. और ही गोट यानी बकरा कौन है? बकरा राइटर अपने आप को कहता है. द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड. वो बकरा जिसने मंदिर में शेल्टर, शरण लेकर के रखी थी, रिप्लाई करता है क्या? डज इट मैटर हु आई एम. इससे क्या लेना देना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ. हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 lions, जिसने पहले ही 9 शेरों को खा रखा है. बकरे ने शेरों को खा रखा है, यानी यहाँ पर शेर रंगा है. खाने का मतलब उसको फंसाने से है कि रंगा को फंसा करके शादी उसकी करवाई जाए. तो जिसने पहले ही 9 शेरों को खा रखा है. आई हैव वोट टू ईट वन मोर, और मैंने कसम खाई है. वोट का मतलब मैंने ये ठाना है कि मैं एक और खाऊंगा. टेल मी, आर यू मेल और फीमेल. मुझे बताओ क्या तुम मेल हो या फीमेल हो. द लॉयन फ्लेट द प्लेस इन फियर इट सीम्स. और ऐसा लगा कि शेर जो है वो हमारे डर के भाग. लाइक द ही गोट आई सेड, बकरे की तरह मैं बोला, क्या? व्हाट इज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज. हमें से किसी को क्या लेना देना वो लड़की कौन है. आई एम ऑलरेडी मैरिड, मेरी शादी हो चुकी है. एंड यू आंट द मैरिंग काइंड, और तुम्हें शादी करनी नहीं है. तुम्हारे शादी करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो, तो तुम पहले मना कर चुके हो. मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हें शादी करनी नहीं है. वेरी होपफुली ही आस्क्ड, बड़ी आशा के साथ वो पूछता है. रंगा क्या पूछता है? शी इजंट मैरिड देन. शी इजंट मैरिड दैट. His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. Very foolish he asked. He asked. बहुत ही आशा के साथ वो पूछता है. She isn't married then. इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है. जब वो शादी की बात करने लगा तो रंगा को समझ में आ गया कि जब राइटर ये कहता है कि मैं शादी करने वाला नहीं हूँ, मेरी शादी पहले हो चुकी है और तुम शादी करने वाला नहीं, वांट द मैरिंग काइंड, तो वो जान जाता है कि शी इजंट मैरिड देन. इसका मतलब ये है कि उसकी शादी, उस लड़की की शादी नहीं हुई है. हिज वॉइस डिड नॉट बीट्रे. बीट्रे का मतलब होता है चकमा देना. डिड नॉट बीट्रे हिज एक्साइटमेंट, बट आई न्यू इट वॉज देयर.
उसकी वॉइस से वो एक्टिंग ऐसे कर रहा था कि उसका एक्साइटमेंट बाहर ना आवे लड़की को लेकर के। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था कि इट वॉज देयर, इट मीन्स द एक्साइटमेंट, इट मीन्स द एक्साइटमेंट। मुझे पता था कि एक्साइटमेंट था, वो छुपा रहा था, लड़की के बारे में जानना चाहता है। शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो। क्या बोलता है राइटर, 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। किसी सिके हुए ब्रिंजल यानी कि इसको बैंगन हम लोग बोलते हैं, बैंगन की तरह उसका फेस जो है वो मुरझा गया कि अरे यार लड़की तो शादीशुदा है। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट, थोड़ी देर बाद रंगा चला गया, सेइंग, ये कहते हुए, आई मस्ट गो एंड आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर जाना चाहिए। आई वेंट टू अवर शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम। शास्त्री जैसे अपने आप पंडित जी होते हैं जो भविष्य वगैरह बताते हैं, उधर शास्त्री बोलते हैं उनको साउथ में। तो आई वेंट टू अवर शास्त्री, मैं अपने शास्त्री के पास गया द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, ये प्लान कर रहा है फंसाने के लिए। कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार, जो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, वही स्टार्स हैं। तो राइटर बताता है कि अपने स्टार्स को, अपने ग्रह नक्षत्रों को पढ़ने के लिए तैयार रहना। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू सॉरी, मैंने उसे रटाया, मैंने उसे सिखाया, ट्यूटर्ड अच्छे से सिखाया उसे, यानी शास्त्री को। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, मैं उससे जो भी कहलाना चाहता था कि जब मैं आऊँगा तो क्या क्या तुम्हें कहना है, मैंने उसे रटवा दिया। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं उस दोपहर को रंगा से मिला तो मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं देखा। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, विचारों में खोए लगते हो। आई सेड, ऐसा मैं बोला। नथिंग 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 रॉन्ग, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं। हेडेक, सर दर्द है क्या? कम लेट अस गो एंड सी अ डॉक्टर, आओ हम लोग चलें और एक डॉक्टर से मिलते चल के। आई हैव नो हेडेक, रंगा कह रहा है मेरे कोई सर दर्द नहीं हो रहा है, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. Writer क्या कह रहा है? I was in the same process. I went through the same thing. मैं भी इसी प्रकार से, इन्हीं चीज़ों से गुजरा. When the process of choosing a girl for me, जब मेरे लिए एक लड़की देखी जा रही थी. But I don't think that could be a reason for your present condition. लेकिन मैं नहीं सोचता कि तुम्हारे प्रेजेंट कंडीशन का जो कारण है वो ये है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी तरफ घूर करके देखता है। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, चलो हम लोग पंडित जी से मिलते चल के। आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। हम लोग पता लगा लेंगे कि जो गुरु मीन्स जैसे अपने यहाँ जो ग्रह होते हैं ना, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, तो गुरु वास्तव में बृहस्पति के लिए, उसको गुरु कहो या बृहस्पति कहो, तो गुरु और शनि तुम्हारे फेवरेबल, तुम्हारे पक्ष में हैं या नहीं है, यानी तुम्हारे ग्रह कैसे चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र। रंगा राजी हो गया। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बगैर किसी प्रोटेस्ट के, बगैर किसी विरोध के। रंगा अकम्पनी का मतलब साथ देना, रंगा मेरे साथ साथ आया। As soon as Shastri saw me, he exclaimed, जैसे शास्त्री मेरे को देखता है वो एक्सक्लेम करके बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है स्वामी, श्यामा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से तुम्हें नहीं देखा। अब देखो ये एक्टिंग कर रहा है शास्त्री, जैसा कि इसको रटाया गया था कि श्यामा, ये राइटर है श्यामा, तो श्यामा तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा, जबकि अभी सवेरे ये लोग मिले हैं।
श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट। श्यामा कौन है? श्यामा आपका ये गुलाम है, द नरेटर ऑफ दिस टेल। टेल का मतलब होता है स्टोरी, हाँ, कहानी। तो ये जानता है कि श्यामा कौन है, जो उसके रीडर हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे श्यामा है कौन। तो बताता है कि ये आपका गुलाम यानी कि राइटर यानी नरेटर ऑफ दिस टेल, वो स्वयं के लिए कह रहा। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड। जब उसने पूछा बहुत दिन से नहीं देखा, तो उसने उस खुद का प्लान भूल गया राइटर, और कहता है आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया, एंड शाउट किया मैंने कि व्हाट ओनली दिस मॉर्निंग, अरे आज ही सुबह। तो अगर ये बोल देता आज ही सुबह, तो इसका मतलब सारा प्लान इसका चौपट हो जाता। तो ये देखो यहाँ डॉट 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 यहाँ पर है, तो उसका सेंटेंस अधूरा ही रह गया, सेंटेंस पूरा नहीं होने दिया। पूरा हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस। शास्त्री सावधान था, उसने मेरे सेंटेंस को कंप्लीट किया यानी बचा लिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अब तुम अपना सारा काम ख़त्म करके मेरे से मिलने आए हो। हैड ही नॉट डन सो, अगर ऐसा उसने नहीं किया होता, यानी अगर ऐसा शास्त्री ने नहीं किया होता, तो आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाई bursting like cranes that are kept in the sun to dry। अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता तो मैंने प्लान को चौपट कर दिया होता। आई वुड हैव ruined मतलब मैंने बर्बाद कर दिया होता प्लान को, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जो ग्रेन्स यानी कि जो अनाज होते हैं वो सूरज में धूप खाने के लिए, धूप में सूखने के लिए रखे जाते हैं और वो बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं ज़्यादा ताप में। मैंने उसी तरीके से सब कुछ बक दिया होता, बोल दिया होता, सारा प्लान गड़बड़ हो जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वॉट आई सेड आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब बाद में, ठीक है। तो बाद में मैं जो बोला उसको लेकर के मैं बहुत ही सावधान रहा। एक्सट्रीमली मैंने मैं बहुत ज़्यादा सावधान रहा उसके बाद जो मैं बोला। शास्त्री टर्न्ड टू रंगा। शास्त्री रंगा की तरफ घूमा। When did the young son of our accountant clerk came home? हमारे अकाउंटेंट क्लर्क का ये जो जवान लड़का है, ये घर वापस कब आया? What can I do for him? मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? It's very rarely that he visits us। ये बहुत ही रेयर है, यानी कभी कभार ही होने वाला है कि वो हमारे पास आता है। He visits us, कभी कभार ही वो हमारे पास आता है। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, यानी कि जो तुम्हारा सारा सामान है। पैराफर्नेलिया का मतलब जो वो यूज़ करते हैं अपने दूसरों को के भविष्य को बताने के लिए, सारा कुछ होता है उनके पास। तो वो आप सारा सामान बाहर निकालो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ है। कैन यू टेल अस व्हाट इज़ वरिंग हिम? कैन यू टेल अस, तुम बता सकते हो कि उसको क्या चीज़ परेशान कर रही है? शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। अभी आपकी जो एस्ट्रोलॉजी, आपकी जो ज्योतिष का जो विज्ञान है, ये उसका इम्तहान है, उसकी परीक्षा है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस। मेरी आवाज़ में एक अधिकार था। इन माई वॉइस आई स्पोक टू शास्त्री, जैसा कि मैं शास्त्री से बोला। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर, सम कौरीज, इसी को वो पैराफर्नेलिया बोल रहा है। सम कौरीज, जिसको अपन लोग कौड़ी बोलते हैं, सफ़ेद रंग की कौड़ी होती, पूजा पाठ में काम आती है। एंड अ बुक ऑफ पमारिया लीव्स। पमारिया जिसको हम लोग कह सकते हैं एक ताड़ या खजूर का पेड़ का पत्ता। तो उसने कौड़ियाँ ली, खजूर या ताड़ का पत्ता लिया और 2 शीट लिया कागज़ का। सेइंग, कहते हुए कि अवर्स इज़ एन एंशियंट साइंस। हमारा जो साइंस है अय्या, ये भी सम्मानजनक, जैसे अनन्या अय्या बोला गया था, जैसे कि एक सम्मान के लिए से अन्ना बोला जाता साउथ में, उसी तरीके से है। तो अय्या हमारा अवर इज़ एन एंशियंट साइंस, हमारा प्राचीन विज्ञान है ये जो ज्योतिष का विज्ञान है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। इसमें एक कहानी है बट
आई वोंट, वी वोंट का मतलब विल नॉट, लेकिन मैं आज वो कहानी तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ. इट इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. यू मे गेट बोर्ड. ये मैं आपको वो कहानी आज बताने वाला नहीं हूँ. ये एक हरी कथा नहीं है. हरी कथा यानी भगवान की कहानी नहीं है ये, जो अलाउ करती है कि एक कहानी के अंदर एक कहानी, एक कहानी के अंदर एक कहानी, कहानी के अंदर कहानी बताते चले जाएं. ऐसा नहीं होगा. यू मे गेट बोर्ड, हो सकता है कि आप बोर हो जाएं. आई विल टेल इट टू यू सम अदर डे, सम अदर टाइम, सॉरी. मैं तुम्हें ये कहानी किसी और दिन बताऊंगा. Shastri moved his lips fast as he counted on his fingers. Shastri moved his lips fast as he counted on his finger. अपनी उंगलियों पर कुछ गिनता है और होठ तेजी से चला रहा है. Then asked, फिर पूछता है. क्या पूछा? कि what is your star? क्या सितारा है तुम्हारा? What is star? रंगा didn't know. रंगा को पता नहीं था. जिसे कहते हैं ना कि तुम्हारी राशि क्या है. हाँ, तो राशि के हिसाब से तकदीर तय होती है, किस्मत तय होती है. तो रंगा डिडेंट नो, रंगा को पता नहीं था. नेवर माइंड, कहते कोई बात नहीं. शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड. सर हिला के कहता है कोई बात नहीं, ऐसा वो इंडिकेट करता है, इशारा करता है. ही डिड सम मोर कैलकुलेशंस, कुछ और गणनाएं करता है. बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, एक सीरियस टोन में से कुछ बोलने से पहले वो कुछ कैलकुलेशन करता है. झूठ मूठ की कैलकुलेशन है. इट्स अबाउट अ गर्ल, इसको सब पता है, सब रटाया गया है उसको. एक लड़की की वजह से है ये सब. हाँ, यानी तुम्हारी जो दिक्कतें हैं वो लड़की की वजह से है क्या? आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल. मैं अपनी हंसी को इस पूरे के दौरान दबा करके रखा था, कंट्रोल करके रखा था. बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, लेकिन अब मैं हंस पड़ा. आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ देखता हूँ, रंगा की तरफ पलटा. एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, ये वही ना, देखो जो मैंने कहा था, ये लड़की के कारण ही है. हु इज़ द गर्ल? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन. अब ये हम्बल सर्वेंट किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? ये राइटर खुद के लिए यूज़ कर रहा है कि ये आपका विनम्र गुलाम, विनम्र नौकर है जिसने ये क्वेश्चन पूछा. यानी कि राइटर खुद पूछ रहा है रंगा से कि भाई कौन लड़की है जो पंडित जी बता रहे हैं लड़की की वजह से तुम परेशान हो. शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग. शास्त्री थोड़ा सा सोचता है इसके पहले कि वो रिप्लाई करें. शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. अब देखो शास्त्री आंसर दे रहा है. हाँ, सॉरी, ये यहाँ पर जो उसने पूछा था हु इज़ द गर्ल, ये वास्तव में उसने शास्त्री से पूछा था. तो शास्त्री इसके पहले रिप्लाई करता है, थोड़ा सा सोचता है, सोचने की एक्टिंग करता है. शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन. उसका नाम शायद ऐसा कुछ है कि जो समुद्र में पाया जाता है. कमला, मे बी, शायद हो सकता है उसका नाम कमला हो. डायरेक्ट नाम तक नहीं पहुँचेंगे वरना सारा भंडा फूट जाएगा. तो कमला शायद हो सकता है. कुड इट बी पक्षी, मॉस, यानी जो काई जमा होती है उसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है पानी के ऊपर या समुद्र के ऊपर. तो ये हरी हरी जो काई है वो. मस्ट इट बी मॉस इफ इट इज़ नॉट कमला. अगर कमला नहीं तो इसका मॉस ही होगा, काई ही होगी. वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रेशियस स्टोन. क्यों नहीं उस वो मोती या रत्न जैसा कुछ होगा. प्रेशियस स्टोन जो कि कीमती पत्थर होता है. रत्ना, द गर्ल इन रामा राव's हाउस इज रत्ना. टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेयरिंग फ्रूट. रत्ना ये वही लड़की है जो रामा राव के घर पर है. टेल मी, मुझे बताओ. इज देयर एनी चांस, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ जा कर के नेगोशिएशन यानी बातचीत कर सकें. और ऐसा नेगोशिएशन बेयरिंग फ्रूट जिससे कोई हल निकल कर के आवे, यानी शादी वादी की बात हो जावे. डेफिनेटली ही सेड, निश्चय ही वो बोले. आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय सोचने के बाद शास्त्री जी बोले, जैसा कि उन्हें रटाया गया था.
हाँ, हो सकता है। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर सरप्राइज था, आश्चर्य था, एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस्ड। यहाँ ये देखने वाली बात है, थोड़ी खुशी भी थी कि कुछ हो सकता है, जो जो खुशी मैंने उसके चेहरे पर नोट करी। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड। मैं बोला लेकिन वो लड़की तो शादीशुदा है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। फिर मैं उसकी तरफ घूम करके देखता हूँ, रंगा की तरफ, उसका चेहरा डाउन हो गया। आई डोंट नो ऑल दैट, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज suitable। आई डोंट नो ऑल दैट, मुझे नहीं पता ये सब। देयर मे बी सम अदर गर्ल, हो सकता है कि कोई दूसरी लड़की हो हु इज suitable, जो उसके लिए suitable हो। आई ओनली टोल्ड आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड। जो हमारे शास्त्र इंडिकेट करते हैं, मैंने केवल वो बताया जो हमारे शास्त्र, जो हमारी गणनाएं वो बताते हैं, ऐसा शास्त्री बोले। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग वहाँ से चले आए। ऑन द वे, रास्ते में, वी पास्ड बाई रामा राव's हाउस, हम रामा राव के घर के सामने से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अंदर गया और 1 मिनट के बाद वापस आया। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, लेटर तक का। कल हम लोग सरप्राइजिंग से स्टार्ट करते हैं।